नमस्कार मेरे दोस्तों। पेश हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और एक हॉट टॉपिक भी बना हुआ है एसएससी के स्टूडेंट्स के बीच में कि आखिर ये जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन है ये है क्या चीज़? किस तरीके से वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमको करना होगा? आखिर रिपीटर्स को क्या करना पड़ेगा जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है उन्हें क्या करना पड़ेगा? क्या हमको आधार कार्ड में कोई चेंजेस करवाने पड़ेंगे? किस तरीके से क्या चीज़ सारी चीज़ें होंगी? चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ और इस वीडियो के बाद आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो भी जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एसएससी ने अभी तक कुल मिला के 3 नोटिफ़िकेशंस इश्यू करे हैं इसके रिगार्डिंग। पहला नोटिफ़िकेशन 16 अप्रैल को आया था, दूसरा नोटिफ़िकेशन 14 मई को आया था, तीसरा नोटिफ़िकेशन 23 मई को आया था। देख सकते हैं आप इस तरीके से 2 नोटिफ़िकेशन तो अभी करंट में ही आए हैं। 14 मई का नोटिफ़िकेशन जिसमें बताया गया है कि आधार इनेबल्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और 23 मई वाले के अंदर बताया गया है आधार पॉलिसी फॉर कैंडिडेट्स। इन तीनों नोटिफ़िकेशंस को हम डिटेल में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एसएससी कहना क्या चाहती है हमसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटिफ़िकेशन की अगर बात करी जाए तो सबसे पहला नोटिफ़िकेशन बड़ा ही सिंपल सा था जिसमें एसएससी बताती है कि वो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को एसएससी एग्जामिनेशंस के अंदर इम्प्लीमेंट करेगी। यानी कि 2025 के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उन सभी एग्जामिनेशंस के अंदर एसएससी जो है वो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का यूज़ करेगी और मई 2025 के बाद जितने भी एग्जामिनेशन होंगे सबके अंदर इसका यूज़ किया जाएगा। ये केवल एक जनरल नोटिफ़िकेशन थी, एक इंटीमेशन था सिंपल ये बताने के लिए कि हम आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूज करने जा रहे हैं। अब किस तरीके से क्या होगा इसको डिटेल में इन्होंने कुछ आगे की नोटिफिकेशंस में समझाया है, देखते हैं। सेकंड नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड नोटिफिकेशन के अंदर ये लोग बताते हैं कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है 2025 वाली एग्जाम साइकिल के लिए जो कि आधार इनेबल्ड होंगे वो शुरू होंगे 2 जून 2025 से। यानी कि जो कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अगर मान लो कोई भी करना चाहता है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 जून 2025 के बाद शुरू होंगे और वो भी कैसे होंगे? आधार इनेबल्ड होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है वो क्या करें? तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है उनके पास 31 मई तक का टाइम है। अगर वो अपने रजिस्ट्रेशन में कोई चेंज करना चाहें तो उसके अंदर वो अपना चेंज कर सकते हैं, चाहे वो फोन नंबर हो, वो ईमेल आईडी हो या कोई एड्रेस हो या कोई नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो या कुछ भी हो, वो 31 मई तक उस चेंज को कर सकते हैं। उसके बाद क्या यहाँ पे आधार इनेबल्ड रजिस्ट्रेशन नहीं होगा? तो यहाँ पर एसएससी ने क्लियर कट कुछ भी हमें नहीं बताया है कि जो रिपीटर्स हैं उनको क्या करना है। उनके लिए सिंपल इतनी सी बात लिखी गई है क्योंकि ऑब्वियस सी बात ये है अभी भी हम लोग जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, हमने आधार नंबर अभी भी डाल रखा है। तो हमें सिंपल क्या करना होगा, केवल अपनी डिटेल्स को अगर कोई मॉडिफाई करना चाहता है तो अपनी डिटेल्स को मॉडिफाई करे। बाकी रिपीटर्स को कुछ भी नहीं करना। सब कुछ जो डेटा है वो अपने आप मेरे ख्याल से पहुंच जाएगा क्योंकि एसएससी ने इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी। अगर फर्दर किसी नोटिफिकेशन में एसएससी को क्लैरिटी देता है तब हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए तो केवल इतना ही हमें पता है कि 31 मई से पहले पहले अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप कर लीजिए, उसके बाद चेंजेस नहीं होंगे। और नए रजिस्ट्रेशन जो है, जो नए बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो 2 जून के बाद रजिस्ट्रेशन होंगे। ये एसएससी ने मोटा मोटा बताया है। अब देखते हैं आगे। फिर एसएससी ने तीसरा नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंदर उसने आधार पॉलिसी के बारे में कुछ डिटेल में बताया कि क्या इसके मेरिट्स होंगे, क्या इसके डिमेरिट्स होंगे। तो सबसे पहले तो एसएससी बताना चाहती है कि ये जो पॉलिसी है ये एक ऑनेस्ट सिलेक्शन को लेके आएगी कि बच्चा जो भी बच्चा सिलेक्ट हो वो एक ऑनेस्ट कैंडिडेट हो। सब कुछ ऑथेंटिकेट किया जाएगा आपका आधार कार्ड के द्वारा। इससे होगा क्या, इम्पर्सोनेशन को रोका जाएगा, यानी कोई आपके ब्याह पे या किसी और के ब्याह पे पेपर देने चले जाते हैं, आजकल आपने न्यूज़ देखी होंगी, इससे ये रोका जाएगा। सॉल्वर गैंग वगैरह जो होते हैं उनकी जो वो चल रहा था वो सब कुछ रोका जाएगा। और भी इससे क्या होगा, एक मोर रोबस्ट मैकेनिज्म आपके सामने आएगा जिससे कि जेन्युइन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जा सके। अब हम आगे देखते हैं कि एसएससी आधार ऑथेंटिकेशन को किस तरीके से यूज करेगी। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान एसएससी जो है वो ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन का यूज करेगी। सबसे पहले आपके आधार कार्ड से जो नंबर लिंक होगा उस नंबर पर आपका ओटीपी जाएगा, वो नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो इस वजह से आप सभी लोग एक चीज ध्यान रखिए कि वो जो नंबर है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वो नंबर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो नंबर आपके पास बाई चांस अवेलेबल नहीं है तो आप अभी भी टाइम है, 1-2 दिन का समय लगता है, आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए, उसके अंदर नंबर जो है वो अपडेट करवा लीजिए। अब आधार फेस ऑथेंटिकेशन होगा आपका एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फिलिंग। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आधार फेस ऑथेंटिकेशन होगा।
यानी कि आपके फेस को मैच किया जाएगा। आधार फिंगर टिप्स और आइरिस बेस्ड बायोमेट्रिक्स होंगी जब आप एग्जाम देने जाएंगे। फिंगर बेस्ड तो अभी भी होता है, आप सभी को मालूम है, आइरिस बेस्ड नहीं होता था, लेकिन शायद इस बार से ये लोग आइरिस बेस्ड भी शुरू करेंगे, आपकी आंखें भी स्कैन हुआ करेंगी वहां पर। अब यही जो है फिजिकल एफिशिएंसी, और जब आपका डीबी हुआ करेगा तब भी ये सारी चीजें आपकी हुआ करेंगी, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन। इससे होगा क्या कि हर जगह एक इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी कि हाँ ये वही बंदा है जो पेपर देने स्टार्टिंग से बैठा था और लास्ट तक ये वही बंदा हमारे पास आ रहा है। इसके अंदर साफ-साफ बताया गया है कि आपका आधार नंबर कहीं भी यूज़ नहीं होगा, सीधे यूआईडी की वेबसाइट से सारी डिटेल्स फैच की जाएँगी और साथ के साथ रियल टाइम होगा, साथ के साथ फैच होने के बाद वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएँगी। अब कैंडिडेट जो आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट करेंगे, उनको थोड़े कम चेक्स करने पड़ेंगे। वो थोड़े लेट भी आ सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, क्योंकि सारी चीज़ें उनकी मैच हो चुकी हैं। और इसकी वजह से जो आपने डिस्क्रिपेंसीज़ देखी थी पहले, कि फ़ोटो आपका ब्लर है, सिग्नेचर आपके अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी, वो जो है वो अब नहीं हुआ करेगा। अब जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे, उनको थोड़े अपलोड करने पड़ेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो उन्हें जब पेपर देने आएँगे, जो चेक्स वगैरह होंगे, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम भी लग सकता है। इसी वजह से कैंडिडेट्स को 2 घंटे पहले, कम से कम, जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट नहीं करेंगे, उन्हें कम से कम 2 घंटे पहले आना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा टाइम है। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि आप सभी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट करें, जो कि एक अच्छा अटेम्प्ट है एसएससी के द्वारा। बस थोड़ी क्लैरिटी कम दी है एसएससी ने अभी, मैं चाहता हूँ कि एक नोटिफिकेशन और आए जिसके अंदर क्लैरिटी बताएं कि रिपीटर्स को क्या करना चाहिए, किस तरीके से क्या होना चाहिए, बट चलो कोई नहीं, सब कुछ हो जाएगा। अब आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है वो अच्छी तरीके से काम करे, इसके अंदर सब कुछ ये बताया गया है। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कंप्लीटली वॉलंटरी चॉइस बताई गई एसएससी के द्वारा, आपकी मर्जी, आप करना चाहें तो नहीं करें, लेकिन फिर एसएससी एनकरेज करती है कि आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को ही चुनें। इसी के साथ ये तीनों नोटिफिकेशन मैंने समझा दिए। थैंक यू वीडियो में जुड़े रहने के लिए। अगर मोटी-मोटी हम बात करें तो ये है, अगर आपका पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड के अंदर आपका फ़ोन नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप आधार कार्ड के अंदर फ़ोन नंबर अपडेट करवा लीजिए अभी। दूसरी चीज़, अगर आपकी बायोमेट्रिक्स कुछ 5-6 साल से पुरानी है, तो आपको मैं ये सलाह दूँगा कि आप अपनी बायोमेट्रिक्स भी अपडेट करा लीजिए, अपने फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, फ़ोटो अपडेट करा लीजिए। 8 से 10 दिन का समय लगता है, इतने में आपका फ़ोटो जो है बड़े आराम से अपडेट हो जाएगा और जब तक फॉर्म्स निकलेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से सारी चीज़ें हो जाएँगी। अब कुछ जगह पे ये चीज़ें, र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि आपकी डिटेल्स वहाँ पे गलत है तो ये होगा, इतना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अगर आपकी डिटेल्स छोटी-मोटी गलती है भी आधार कार्ड के अंदर, तो इतना जल्दी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ता है वहाँ पे, और प्रूफ भी एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है। इस केस में अगर कोई छोटा-मोटा माइनर सा चेंज है, जैसे फादर्स नेम में स्पेलिंग में दिक्कत है या फिर कुछ एड्रेस में दिक्कत है, तो ये सारी छोटी-मोटी चीज़ें एक एफिडेविट से सॉल्व हो सकती हैं बड़े आराम से, जो कि डीबी के टाइम पे देके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। इतना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं आता है। बस जितनी वीडियो आप देखेंगे आपको उतना ही कंफ्यूज किया जाएगा। बड़ी ही सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है, आप अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स अगर अपडेट कराना चाहते हैं तो करा लीजिए। अगर ज़्यादा पुरानी है, फ़ोटो आपका 7-8 साल पुराना है तो अपडेट करा लीजिए, 8-10 दिन में हो जाएगा, नंबर सही करा लीजिए। और अगर आपकी सारी डिटेल्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपके हिसाब से सही भरी हुई हैं, तो आप एकदम चिल होके बैठिए, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। जो नया रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको तो आधार बेस्ड ओटीपी वगैरह आएगा ही, तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो ने आपके सारे डाउट सॉल्व किए होंगे। शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, और कमेंट में अपने डाउट को पोस्ट कीजिए। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। कोई अच्छा अगर डाउट होगा तो उस पर वीडियो बनाने की भी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।